तुला राशि को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि तुला राशि के लोगों को सावधान रहना होगा, अन्यथा पिता, माता, कर्ज की स्थिति और नौकरी, प्रतिष्ठा, इन सब पे संकट आ जाएगा। तो बहुत धैर्य से हंसते गाते ये पीरियड निकालें। विवेक बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे जब ग्रहों का प्रभाव आ रहा होता है तो ये जो विवेकपूर्ण निर्णय होते हैं ये बहुत मदद करते हैं उस समय। तो उतना बुरा नहीं होता है, बारिश में छाता लग जाता है। तो विवेक को धारण कीजिए, है ना, विवेकपूर्ण निर्णय, धैर्यपूर्ण निर्णय लीजिए। और जहाँ नहीं ले पा रहे हैं, किसी बुजुर्ग से या गुरु से या शिक्षक से सलाह ले लें और उसको माने भी। सलाह तो ले आए, सोचा उपाय पूरा हो गया, लेकिन वो आधी बात है, पूरी बात क्या है, उसको माने भी तो उपाय ये पूरा होगा, उससे इनको लाभ अवश्य होगा। बाकी तुला राशि के लिए ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। बृहस्पति और वृश्चिक राशि, देखिए सामान्यतः जो वृश्चिक राशि है वो ऐसे टाइम में बहुत सारी पावर्स को एब्जॉर्व कर लेती है। ओपन फील्ड में व्यक्ति नहीं खेल पाता या खुल के खेल नहीं पाता, तो वहाँ ये परेशानी तो पैदा करेगा। लेकिन अगर जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं या और स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये समस्या कम होगी, ज़्यादा ये समस्या नहीं होगी। लेकिन आयु, सेहत, इसका ध्यान विशेष रूप से देना होगा। अपने बालों का, सर दर्द का, आँखों का, ब्लड सर्कुलेशन का, हार्ट का, लिवर और कमर का, घुटनों का, इतना ध्यान रखना। और ध्यान रख लिया फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर प्रभु कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और भाग्य में उन्नति तो होगी, अचानक कोई उन्नति होगी। ये हो सकता है कि आप अभी से जो काम कर रहे हैं 2 जून से 29 अक्टूबर को उसका परिणाम मिले, लेकिन कुछ ना कुछ उन्नति अवश्य होगी। मतलब गुरुजी, जो इस समय जितने लोग काम कर रहे हैं इसका परिणाम 30 के मतलब अक्टूबर में लिखा हुआ है। हाँ। तो लेकिन मिलेगा। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने हार्ड वर्क से और जो विवेकानुसार निर्णय जो लेते हैं उससे चूकना नहीं, नहीं तो दिक्कत होगी, फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। ऐसी धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि के लिए भी ये समय अच्छा है। और धनु राशि के लोगों को थोड़ा सा पैसे को बचा कर चलना है, अच्छे काम में खर्च करना है, उसको उड़ाना नहीं, जिसे कहते हैं ना वेस्ट ऑफ मनी, वो नहीं करना है। अच्छे कार्यों में खर्च कीजिए और या फिर अपने पास उसको सेव करके रखिए या फिक्स डिपॉजिट्स में करके रखिए, जैसा भी है, जिसका जैसा प्लान होता है वो वैसा करें। लेकिन मेरा कहना सिर्फ यही है कि उसको मिसयूज़ ना करें, उड़ाए ना। दूसरी चीज़ें, धनु राशि के लोगों को सफलता के योग बनते हैं कब कब? जुलाई, अगस्त और अक्टूबर। जुलाई, अगस्त और अक्टूबर जी। ओके। सितंबर नहीं है। सितंबर नहीं है थोड़ा सा यहाँ पर, लेकिन सितंबर की गई मेहनत अक्टूबर में अच्छे परिणाम देगी। इसलिए नौकरी जो ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। दूसरी बात, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बेड़ा पार लगा देगा समय। तो उनको अपनी मेहनत बरकरार रखनी चाहिए। और अगर ये लोग राजनीति में हैं तो अपनी प्रतिष्ठा को लेकर विशेष रूप से सचेत रहें और कुछ उपाय कर लें, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। मैं जो उपाय बता रहा हूँ, शायद मैं वृश्चिक का भी उपाय नहीं बताया था। हाँ, वो बता दीजिए आप। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनको जो उपाय करना है वो बहुत सिंपल है। पशुओं की, चिड़ियों की सेवा करनी है
अपनी सेहत का ध्यान रखना और एक तांबे का छल्ला अनामिका में पहन के रखना 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक। ये वृश्चिक राशि के उपाय है। और धनु के लिए? धनु के लिए जो उपाय है, एक हल्दी की गांठ ले लें, साबुत हल्दी, खूब अच्छे से धो लें, बीच में चक्कू से ऐसे करके उसमें कट लगा ले, इसमें धागा बन जाए और फंस भी जाए, और उसको बृहस्पतिवार को अपने गले में धारण कर लें। बीच में उसको ब्रेक करके, तोड़ हाँ, नहीं के? ब्रेक नहीं, बस ऐसे करके कट मारना है, हाँ। जैसे उंगली में कट होता है हाँ, ना, हाँ, ये हाँ। ऐसे करके कट मांगना है, मान लेना है, और उसमें धागा टाइट कर देना है। अच्छा, फंसाना एक तरीके से। हाँ, फिर गांठी लगा के गले में धारण कर लें। अगर सीधे गले में धारण नहीं करना चाहते तो जो भी चेन वगैरह पहनी हुई है, उसमें छोटे से धागे में पीले रंग का धागा होना चाहिए, ये गांठ बांध के और पहन लें। तो करीब 1 वर्ष तक तो इसे पहने रहे, ये बहुत मदद करेगी, स्वास्थ्य की बड़ी परेशानी से बचाएगी। अब देखिए यहाँ पर लोग क्या सोच लेते हैं, एकदम एक्सट्रीम्स में ज्यूम करते हैं कि इसका मतलब सारी परेशानी से बच गए, फिर खांसी भी आ गई, वो तो कहा था कि सारी परेशानी से बच जाएंगे। असल में एक्सट्रीम्स में नहीं सोचना चाहिए लोगों को। मान लीजिए 104 बुखार आना था, हमने उपाय किया, 100 रह गया, इस प्रकार से सोचें। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली हम कितने बच गए जी। अब जो भाग्य का लिखा है उसे हम पूरे इरेजर से इरेज तो कर नहीं सकते, लेकिन जितना बच सकते हैं उतना बच जाते हैं हम, इसलिए उपाय ज़रूर करते रहना चाहिए। और बाकी तो सब अच्छा है। अगर बहुत परेशानी महसूस करते हैं धनु राशि के लोग, तो एक चांदी का छल्ला ये अपनी अनामिका में बृहस्पति को धारण कर लें। चांदी जितनी प्योर मिल सके उतना अच्छा है, वेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और मान लीजिए इतने बीच में विवाह होना है लड़के का लड़की का, तो नाक अथवा कान छिदवा जरूर लें। लड़कियों के तो सामान्यतः छिदते ही हैं, तो हाँ। लेकिन लड़के भी हल्की सी पर्सिंग करा लें, तो हल्का सा पियर्स करा लेंगे यहाँ पर, तो उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कुंडल पहने या कुछ पहने, बस 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 उतना ही से काम हो जाएगा, उतने से काम होगा, नहीं तो रिश्ता तय होकर छूटने के योग बनते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा धनु राशि के लोगों को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए अच्छा है, घर गृहस्थी बसने या बढ़ने के अच्छे योग हैं, तो हम मकर राशि के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो पहले मानसिक तनाव देगा, डिस्ट्रेस में होगा व्यक्ति जब कुछ कर रहा होगा। लेकिन जब हवाएं विपरीत चलती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता अब हम गिरने वाले हैं, उसका मतलब ये होता है कि अब बदलाव आने वाला है, बड़ा बदलाव कुछ आएगा जिंदगी में। तो इसीलिए 1 से 1.5 साल के भीतर मकर राशि के लोग बड़ा बदलाव देखेंगे। तो हिम्मत रखें और काम करें, और एक पीले रंग का धागा अपनी दाहिनी कलाई में बांधें और इसे घर के किसी बुजुर्ग के हाथ से बनवा लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। या अगर गुरु हो और वो बांध दें तो उनके हाथ से तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये करें। और प्रतिदिन चाहे थोड़े से ही दाने खाएं, अनार के दानों का सेवन अवश्य करें, ये उपाय के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये सेवन अवश्य करें, और इस सेवन से फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपका हीमोग्लोबिन बेहतर होगा, आपका जो ब्लड है वो बेहतर होगा, आयरन बेहतर होगा, तो वो तो है ही है, लेकिन इससे आपके ग्रह भी मजबूत होंगे। कुंभ राशि की बात करते हैं, तो ये जो गोचर है ये कुंभ राशि के लोगों को वाद विवाद में उलझाएगी। कुंभ राशि के लोग पहले तो वाद विवाद में उलझेंगे, उसके बाद ही तो जीतेंगे। अब जैसे कोई कहता है वाद विवाद में जीतेंगे,
पहले तो उलझेंगे ना, तभी तो वाद हाँ, विवाद तभी हुआ। तो हाँ तो होगा, फिर उसके बाद जीतेंगे ही है। जी, उसके बाद जीतेंगे, हाँ। लेकिन वाद विवाद में वो जीतेंगे, हाँ। तो उसमें अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ तो है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। तो प्रतिदिन 5 मालाएं ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः की जप लिया करें। उसके रुद्राक्ष की माला ले लें, प्योर रुद्राक्ष मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो मिल रहा है रुद्राक्ष की माला लें और उसे जपें, ये मंत्र का जाप करें। तो उससे ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, कुंभ राशि का अटका हुआ धन मिल सकता है जी। तो अगर धन कहीं अटका हुआ है तो ये क्या करें, एक लोहे का छल्ला मध्यमा में पहन ले, हाथ कोई भी हो, ठीक है, उससे इनको लाभ होगा। और एक छोटा सा मैं उपाय और बता रहा हूँ, सुरमे का दान दे दिया करें। किसका? सुरमे का। सुरमे का? अच्छा। यह प्योर काजल हो, हाँ हाँ केमिकल काजल नहीं, हाँ। प्योर काजल हो तो उसका भी दान कर दिया करें। डिब्बियाँ खरीद लें, 1 साल तक करना है। ये कुंभ राशि वाले के 300, लिए उपाय हाँ, है। 365 डिब्बी खरीद लें हाँ हाँ और काजल का दान कर दिया, ठीक है ना। अब अगर नहीं लें लोग, लोगों में वहम भी तो होता है बहुत ना। तरीके के वहम है। हाँ, सही टोना टोटका करके दे रहे हाँ, हैं, ये इस तरीके की बातें हाँ, होती हैं। तो अगर नहीं ले रहे हैं तो चिंता की बात नहीं, वो बरगद के पेड़ के पास थोड़ा सा गड्ढा खोदे 3-4 इंच और वहाँ दबा दिया करें। वो भी दान कहा जाएगा, उसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है। हाँ। तो वहाँ वो दबा दिया करें। हफ्ते में 1 दिन भी कर देंगे, और 1 दिन करें तो पूरे हफ्ते का करते हैं, 7 दिन या घंटी दबा दें, तो उससे उनको लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। अब मीन राशि, तो मीन राशि के लिए अच्छा है। मीन राशि की वो स्त्रियां जो माँ बनना चाहती हैं या 1-1.25 साल के अंदर उनकी कोई प्लानिंग है, या अगस्त सितंबर अक्टूबर तक उनके कोई घर में चाइल्ड बर्थ होने वाली है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन बिना उपाय अच्छा नहीं होगा, उपाय मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है, और जो लोग कुछ विशेष करना चाह रहे हैं वो रिस्क लें और करें, उन लोगों के लिए भी अच्छा है। अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा भी वापस आएगा, और विवाह संबंधी कार्य हो सकते हैं। जान पहचान किसी से होकर वो प्रेम में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन फिर तुरंत शादी होनी चाहिए। अगर ये प्रेम संबंध लंबा टिक गया तो इसका मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए तुरंत उसको 2-4-6 महीने बाद शादी के लिए अपने घरों पर बात कर ले तो अच्छा रहेगा। और उपाय के तौर पर जो उनको मैं सलाह दूंगा वो ये है, पहली चीज़, एक चांदी की डिब्बी अगर हो तो चांदी भी बहुत महंगी है, तो बहुत अगर महंगी है। रखी हुई हो चांदी की डिब्बी, तो चांदी की डिब्बी में क्या करें कि गंगा जल की कोई छोटी सी शीशी रख लें, ठीक, और उसको बंद करके टेप लगा के अलमीरा में रख दें। अच्छा, मान लीजिए इतनी बड़ी डिब्बी नहीं है क्योंकि मिलेगी छोटी सी चांदी हो भी। हाँ, और इतनी बड़ी डिब्बी अफोर्ड बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, ये मेरा अपना सोच है, ठीक, कि एक चांदी का सिक्का लें एज प्योर एज पॉसिबल, और उसके साथ गंगा जल, नर्मदा जल, कावेरी जल, सारी नदियाँ पवित्र हैं, तो वो उसके साथ उसके ऊपर रख के और लाल कलावे से बांध दें और उसको अलमीरा में रख दें अपने। अच्छा, एक और आपसे बात करते करते दिमाग में उपाय आया कि चांदी की कोई छोटी छोटी बॉटल्स टाइप अगर मिल जाए तो उसमें गंगा जल भर के डांट लगा के उसको बंद करके और टेप करके उसको रख दें जिससे पानी गिरे ना। बस इतना उपाय कर देंगे तो उनको
काफ़ी लाभ हो जाएगा। और नहीं, ये इसके साथ साथ अगर देखते हैं कि वो तबीयत ठीक नहीं रह रही है, क्योंकि तबीयत ये पेट का पूरा हिस्सा आगे और पीछे का, ये पूरा हिस्से पर बुरा समय चल रहा है। शनि की वजह से, राहु की वजह से, अब बृहस्पति और आ गया, तो ये परेशानी है, या हार्ट की परेशानी है। तो अगर ये बढ़ती दिखे या अनईजी महसूस करें, तो अनार के पेड़ की इतनी सी जड़ ले लें और उसे नारंगी रंग के धागे में बांध लें। तो बीच में ऐसे करके चाकू से वो बना लें जिसमें वो नारंगी रंग का धागा फंस सके, और उसे गले में धारण कर लें, या कोई चेन वगैरह पहनी हुई हो तो उसमें बांध लें, किसी भी तरीके से धारण कर ले धारण बस। कर लें। और बृहस्पतिवार को धारण करनी है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये लोग कर लेंगे तो ज़रूर लाभ होगा।